इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ी। दोस्तों आज मैं सत्य कहूंगा आपसे और आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारे देश के साथ क्या वेस्ट पश्चिम देश एक बहुत बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वेस्ट ये नहीं चाहता कि एक और इकोनॉमिक ग्रोथ का पावर हाउस जैसे चाइना तैयार हुआ था वैसे हिंदुस्तान तैयार हो जाए? कब तक हम दोस्तों एक एंटी इंडिया ग्रोथ स्टोरी प्रोपोगेंडा में विश्वास करते रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं कब तक? क्या कभी कोई इंडियन फर्म की रिपोर्ट पर अमेरिकन जेफ बेजोस, इलॉन मस्क को घोटालेबाज कहते हैं? क्या अमेरिकन पॉलिटिशियंस उसको कांग्रेस में डिस्कस करते? कभी नहीं। अमेरिकन वेल्थ क्रिएटर्स में पूरी की पूरी सोसाइटी विश्वास रखती है। तभी जब टेस्ला के जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके स्टॉक प्राइस 2022 में 70% उसमें गिरावट होती है, इलॉन मस्क के एंटरप्रेन्योरियल एक्यूमेन पे कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं कहता कि वो घोटालेबाज है। हर बच्चा अमेरिका के अंदर जो बिजनेस चालू करना चाहता है वो फिर भी इलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसा बनना चाहता है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाने के बावजूद। जब एप्पल, अमेज़न 90 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर पैसे से ज्यादा का कर्ज लेते हैं, तो क्या उन पर यह सवाल नहीं उठता? क्या उन पर सवाल उठाए जाते हैं? दोस्तों क्योंकि ये लोग जो कर्ज लेते हैं उसको फाइनेंस करने के उनके पास पैसा होता है, कैश फ्लो होता है। तो फिर अगर वही पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे देश के उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद अपनी कैपिटल बनाई, अपना बिजनेस बनाया, उन पर अगर बेसलेस आरोपों में हम एज सोसाइटी कैसे विश्वास रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? दोस्तों बात अडानी की नहीं है, पर तथ्य रखना चाहता हूं कि अडानी की कोई भी कंपनी को आप देख लेंगे, भले वो अडानी पोर्ट हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, हर चीज का एबिटा अर्थात वो मार्जिन जो पैसे कमाई को बताती है, कमाई का एक जरिया होती है टैक्स देने के पहले, उन सब का जो एबिटा है वो एबिटा मार्जिन 70% तक है। दोस्तों ये सब कंपनीज के अंदर कैश फ्लो जो है वो स्ट्रांग है अगर आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे। दोस्तों अडानी ने 1993 से लेकर अभी तक अपने एक भी कर्ज पर डिफॉल्ट नहीं किया है। एलआईसी ने 2003 से अडानी की कंपनीज में निवेश किया जो 30,000 करोड़ से ज्यादा की स्थिति में एलआईसी के स्टेटमेंट के हिसाब से, और उसमें एलआईसी ने 20,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है, और ये एलआईसी के पूरे निवेश का 1% भी नहीं है। एसबीआई से जितना भी लोन अडानी ने लिया है उसमें इतने सालों में दोस्तों, ये कोई 14 के बाद लोन नहीं दिया गया, इतने सालों में, भले वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, एक बार भी अडानी ने एसबीआई के लोन में पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया। और इनफैक्ट जितना कर्ज लिया है उससे ज्यादा, कई ज्यादा उसके एसेट्स हैं। मतलब अगर अमेज़न 90 बिलियन डॉलर का कर्ज उठाए तो सही, और अडानी उसी मापदंड के हिसाब से 1/3 कर्ज उठाए एसेट्स होने के बावजूद, तो गलत। दोस्तों अडानी की कंपनीज एयरपोर्ट्स बना रही है, वो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर पोर्ट्स के अंदर निवेश कर रहे हैं, उसकी कंपनीज में ग्लोबल कंपनीज पार्टनर है, ग्लोबल जायंट्स पार्टनर है। अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी वर्ल्ड में सबसे बड़ी सोलर एनर्जी प्लांट की बात कर रही, जो बना रही, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कंपनी है। सब बिजनेस, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जो ग्रोथ सेक्टर्स है, फिर भी अडानी पे कहा जा रहा है कि घोटाला है। ये हमारे कई पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। दोस्तों कर्नाटका अडानी के साथ 2015 में एक पावर पैक करता है। दोस्तों अशोक गहलोत के राजस्थान में सोलर पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलता है। दोस्तों कम्युनिस्ट पिनराई विजयन कहते हैं कि अडानी सी पोर्ट के प्रोजेक्ट को हम पीछे नहीं करेंगे। दोस्तों ममता बनर्जी 25,000 करोड़ का तेजपुर सी पोर्ट का प्रोजेक्ट अडानी को देती है। दोस्तों ये कोई राजनीतिक विंग्स और फैंसीज नहीं, क्योंकि इनके बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है, और उसके बावजूद अडानी को टारगेट किया जाता है। दोस्तों ये बात मैं कोई अडानी के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा, मैं उन 40,000 से ज्यादा इंप्लॉइज की बात कर रहा हूं
जिसको डायरेक्टली हमारे हिंदुस्तान के ये उद्यमी अडानी एम्प्लॉय करते। और ये बात मैं उस उद्यमी या एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से कह रहा हूं जो विश्व स्तर में हिंदुस्तान के नाम को आगे ले जाना चाहता है, जिसके कैश फ्लोज बिजनेस स्टेटमेंट स्ट्रांग है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या कोई भी अमेरिकन वेल्थ क्रिएटर को हिंदुस्तान की एक कंपनी अगर रिपोर्ट निकालेगी और उसका स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होगा तो उस पर इस तरीके की लांछन अमेरिकन सोसाइटी लगाएगी या अमेरिकन पॉलिटिशियंस लगाएंगे? आप भी जानते नहीं लगाएंगे। तो क्या ये एक बड़ा वेस्ट का प्रोपोगेंडा है जो चाहता है कि हिंदुस्तान के उद्यमी, भले वो अडानी हो या अंबानी हो, वो आगे वैश्विक स्तर पर इनको चैलेंज ना कर सके? इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा इस वक्त आरोप है कि अडानी मामले पर ये दोस्तों जरूरत है कि विपक्ष ने दबाया फालतू का पैनिक बटन। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि क्या गौतम अडानी के खिलाफ हो रही है एक बहुत बड़ी साजिश। देखिए आज क्या हुआ, अडानी ग्रुप ने किस तरीके से स्टेटमेंट रिलीज किया और फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। संसद में विपक्ष ने आज गौतम अडानी पर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों को उठाया और उस पर जबरदस्त हंगामा किया। जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक इसको बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। देखिए, इतना बड़ा महा घोटाला हुआ है अडानी का, जिन लोगों ने अपना SBI में LIC में पैसा लगाया हुआ है वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, कोई JPC बनाने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं। कल रात अडानी समूह ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिससे कॉरपोरेट जगत में तहलका मच गया। अडानी ग्रुप ने मार्केट के उथल पुथल को मद्देनजर रखते हुए अपना FPO कैंसिल किया। इस पर गौतम अडानी ने खुद बयान भी जारी किया। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets
robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने जब से अपनी एक रिपोर्ट में अडानी समूह पे शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, तब से अडानी ग्रुप को हुआ नुकसान ही नुकसान। पर इस मामले का सच क्या है? इसका LIC कनेक्शन क्या है? क्या आपके द्वारा LIC में किए गए निवेश में होगा नुकसान? जानने के लिए देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में अजय दुआ जी, फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे साथ शरद कोहली जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, विजय पटेल पॉलिटिकल एनालिस्ट, रजत सेठी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर SK दत्ता सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, तनवीर अहमद JDS के नेशनल सीनियर स्पोक्सपर्सन, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव NCP के नेशनल सीनियर स्पोक्सपर्सन, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। आप सभी का स्वागत है। मैं इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं अजय दुआ जी आपके साथ में, और आपके साथ में मैं तनवीर अहमद आपके पास आना चाहता हूं, और शरद कोहली जी आप तीनों के साथ में शुरू करना चाहता हूं। रजत सेठी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, SK दत्ता आ रहा हूं, ब्रिजमोहन जी आपके पास में आ रहा हूं। मैं अजय दुआ जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मैं समझ नहीं पाया कि भाई एलॉन मस्क की कंपनी के पिछले साल में 2022 में पूरे के पूरे साल में उनका स्टॉक प्राइसेस की कीमत जो थी वो नीचे गई थी। अमेज़न ने $90 बिलियन से ज्यादा का लोन लिया है, कर्ज लिया है। अब इनको नहीं कहा गया कि भाई इनकी अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे गए तो बहुत आधारशिला गलत है, गलत है, गलत है। यहां पे एक कंपनी है जिसको अगर मैं बेसिक्स के ऊपर बात करूं, जिसके कैश फ्लो स्ट्रांग है, जिसके एबिटा मार्जिन सही है, जिसके साथ में अगर मैं तीसरी बात करूं तो उसने कभी लोन में डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसने SBI के लोन को कंप्लीट हमेशा रीपे किया है, जिसमें LIC का इस पे एक्सपोजर नॉट इवन 1% है, तो क्या एक बड़ा माहौल क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई बहुत हिंदुस्तान के का सब में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, इंडियन मिडिल क्लास का पैसा जो है वो खतरे में पड़ गया है इनकी कंपनीज में, और बिना इन्वेस्टिगेशन के इसको स्कैम कैसे कहा जा सकता है? अजय दुआ जी, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिजार। अजय दुआ जी, आपकी क्या राय है इसमें? अजय दुआ जी, शरद कोहली जी और तनवीर अहमद। आ रहा हूं रीना गुप्ता। भंडारी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में कि LIC के अंदर और LIC ने रिलायंस कंपनी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में मिला जुला के 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं उनके शेयर्स में, और आज भी पहले इसकी वैल्यू 75,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी, और पिछले कुछ दिनों में जो हमने गिरावट देखी है उसके बाद भी 50,000 करोड़ के करीब इनकी वैल्यू है अभी भी। तो शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का जो LIC के मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपया आज भी उस इक्विटी के ऊपर, शेयरों के ऊपर फायदा हो रहा है। ये 1.5-2 साल के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 60% या 66% कौन से कंपनी में, कौन से शेयरों में इतनी आसानी से शेयर होल्डर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को ये कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट दे सकती है? एब्सोल्युटली सर। कारण क्या था? LIC सोच बुझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। उनके पास इन्वेस्टमेंट कमिटी है, उनके पास प्रूडेंट नॉर्म्स हैं, जो उनके जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा हुआ है कि आप एक ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस कंपनी किससे इस रकम से ज़्यादा, इस इक्विटी से ज़्यादा
अपना एक्सपोजर नहीं रखते। आई एग्री सर, इन जब फैक्ट इन सब जस्ट चीजों के अंदर, अजय दुआ जी regulations के आपने एक अंदर- बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजय दुआ जी अलाउ मी टू कम इन बिकॉज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और इससे मैं डिबेट को आगे ले जाना चाहता हूं। तनवीर अहमद, रजत सेठी और रीना गुप्ता प्लीज आए डिबेट के अंदर। तनवीर, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटका के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो 2015 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जाके पावर पैक्ट हुआ था अडानी की कंपनी के साथ में। राजस्थान के अंदर 10 मई 2022 को अशोक गहलोत जी का रात का 11:41 का ट्वीट है कि अडानी समूह को जो 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ में करार हुआ है, और ये अशोक गहलोत जी का ट्वीट है। और साथ में इजराइल के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले जाके पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन कंपनी पहुंची है और एक इजराइल के पोर्ट को लिया है उसको मैनेज करने के लिए। तो तनवीर, जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो आप कैसे इतनी बड़ा क्लेम कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये क्लेम इंडियन ग्रोथ थ्योरी के खिलाफ है। तनवीर, व्हाट इज एविडेंस फॉर विथ यू? तनवीर, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, ना मैं, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना कोई ऑपोजिशन चाहता है कि अडानी ग्रुप का कोई नुकसान हो। हम चाहते हैं कि देश में जो बिजनेस का एक माहौल रहा है जिसको इन्फोसिस, टाटा, बिरला, बायोकॉन ने रखा है, उस तरीके का बिजनेस किया जाए। यहाँ पर विनोद दुआ जी बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बट मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि ये कौन सा मैजिक वैंड है अडानी के पास कि उनका स्टॉक 820% आगे चला जाता है? ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन नहीं है? हिंडनबर्ग ने जो 88 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर में अडानी ने लेक्चर दिया है, भाषण दिया है। यहाँ पर नेशनलिज्म की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सेबी, एलआईसी सारा पैसा बचा हुआ। और मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि अडानी की ग्रुप में 7,200 करोड़ जो इन्वेस्ट किया था एलआईसी ने, 72,000 करोड़, 10 गुना ज्यादा। कैसे भाई? शरद कोहली जी, पहले तो जो एलआईसी का एक्सपोजर है वो 1% से कम है। शरद कोहली जी, आप ये इनको टर्म कह रहे हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, ये स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होने को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन कहने पर, अगर मैं कह रहा हूं कि अभी स्टॉक प्राइस नीचे भी चला गया, दैट डज नॉट डिस्काउंट शरद कोहली जी कि उसकी हर कंपनी के अंदर इस वक्त भले कैश फ्लो, एबिटा मार्जिन या बैलेंस शीट में किसी भी चीज को आप उठा के देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइज, अडानी गैस, अडानी पोर्ट, उसमें बिजनेस फंडामेंटल वीक नहीं है। तभी जाके 3 दिन पहले इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको हैंडओवर करते हैं पोर्ट। तो एक कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, जिसमें कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है, उसमें इतना बड़ा एक्विजिशन कैसे लगाया जा रहा है? प्रदीप, देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, दर्शकों के लिए हम आसान भाषा में बोलते हैं। ये दर्शक ये बिट्टा और ये बुक वैल्यू, पीई, मैं अगर ये टर्म यूज करूं तो मैं इससे भी गहराई में जा सकता हूं, पर दर्शक इसको समझेंगे नहीं। हम आसान भाषा में समझते हैं। शेयर मार्केट में जब भी किसी कंपनी का 5,000 से ज्यादा शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड किए जाते हैं, इसकी गिनती उससे भी ज्यादा है, और मैं अगर उन 5,000 कंपनीज की छटनी करूं तो आपको दर्जनों के हिसाब से कंपनी निकाल के दे सकता हूं जिनकी शेयर्स अब नॉर्मली ऊपर नीचे जाते हैं। शेयर मार्केट एक बहुत सेंसिटिव इंडेक्स होता है, वो किसी भी बात को बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है और किसी भी छोटे बच्चे की तरह होता है, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना। शेयर मार्केट कोई पक्का पैमाना नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन की मूवमेंट। बड़ी से बड़ी कंपनीज, अल्फाबेट आपने सुना होगा, गूगल की जो ओनर है, आपने मेटा का नाम सुना होगा, फेसबुक की जो ओनर है, आपने इलॉन मस्क का टेस्ला का नाम लिया, मैं और भी अमेरिका की दर्जनों कंपनीज का नाम ले सकता हूं जिनकी की अनेकों छोटे छोटे कारणों से पिटाई हो चुकी है और हफ्तों तक पिटाई चलती रही, उसके बाद वो वापस बाउंस बैक कर गए। तो पहली बात तो शेयर मार्केट, और एक चीज जो बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट में 2 तरीके से काम होता है। एक काम करते हैं निवेशक, और मैं पहले ही अपनी बात करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में कोई भी निवेश नहीं किया हुआ है, मेरा उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना मैं भाजपा से हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी से हूं, ना मैं समाजवादी पार्टी से हूं, ना मैं तनवीर अहमद जी की पार्टी से हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। ये मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। दूसरी बात, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं निवेशक जो कि लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। दूसरे और बहुत जरूरी होते हैं, ये प्रदीप समझना जरूरी है, दूसरों को हम कहते हैं ट्रेडर्स। और इन ट्रेडर्स में भी एक खास ब्रीड होती है
जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। हिंडनबर्ग ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली कि हम शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर कौन है? जो पहले शेयर को बेचता है, बाद में खरीदता है। एक दिन वो खबर निकालते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, दूसरे दिन अपना मुनाफा कमा के बाहर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारी कंपनीज के साथ करते हैं। तो इस हिसाब से तो वो सारी की सारी कंपनीज फ्रॉड हो गई, वो सारी की सारी कंपनीज मैनिपुलेटेड हो गई। इसका मतलब शेयर मार्केट को जो लोग नहीं समझते हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए जानकारी ये हासिल करनी चाहिए कि शेयर मार्केट में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आई बात अडानी ग्रुप की। 80,000 करोड़ का टोटल डेट है, 2,10,000 बैंकों का एक्सपोजर है, 2,10,000 करोड़ का उसकी सातों कंपनीज के ऊपर टोटल डेट एक्सपोजर है। शेयर मार्केट में प्रदीप अनेकों ऐसी कंपनियां, अनेकों क्या ज्यादातर ऐसी कंपनीज हैं जिनका की जीरो डेट नहीं है, मतलब जिन्होंने कहीं ना कहीं से उधार ले रखा है, उसको आप लेवरेज करते हैं। अब देखिए गलती क्या करी अडानी ग्रुप ने, गलती ये करी कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी तो उनको एफपीओ उसी दिन या तो पोस्टपोन कर देना चाहिए था या उसी दिन विड्रॉ कर देना चाहिए था, मार्केट को स्टेबलाइज होने देना चाहिए था। उनके इस एफपीओ करने से ये थोड़ी सी ज्यादा बदनामी के कगार पे वो पहुंच गए। पर मुझे लग रहा है कि एक ग्रुप जो कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में लगा हुआ है, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, दुनिया भर की डेवलपमेंट कर रहा है, उसको हम इस तरीके से आरोप करके उसको बदनाम करें, मुझे लग रहा है शरद जी मैं कहना चाहता हूं रीना गुप्ता बनाना चाहिए, ये राजनीति से इसका कोई एब्सोल्युटली। और मैं तो दूसरी तरीके से देखता हूं, कौन सा इतना उद्यमी आएगा और कहेगा कि मैं इन्वेस्टर की पाई को जो है चुकाऊंगा और इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। रीना गुप्ता और रजत सेठी आए, एंड रीना गुप्ता आई वांट टू टेल यू कि भाई LIC का एक्सपोजर 1% भी नहीं है अडानी ग्रुप के अंदर। LIC ने प्रॉफिट चीज कमाई, तो ये किस तरीके का ये जो फियर मॉन्गरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इंडियन मिडिल क्लास का जो पैसा है वो खतरे में, इसके इसके खतरे के अंदर है। मैं स्टॉक प्राइस और स्टॉक मार्केट को भी साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए रीना गुप्ता, आप जो है खुद ज्यादा इस विषय को काफी अच्छी तरीके से जानती हैं, एक ऐसी कंपनी जो पंजाब के अंदर अगर मैं गिनाना चाहूं, पंजाब से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में मल्टी स्टेट जो है काम करती है, जो कंपनी जो है क्रॉस पार्टी जो है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि ये एक हिस्सा ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपके पास आधारशिला क्या है एक ऐसी कंपनी पे आरोप लगाने के लिए जिसका कैश फ्लो स्ट्रांग है, जो एबिटा है, जो पंजाब में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दिस वन कंपनी। आज एक इसके साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। इस तरीके से तो कोई इंडियन कंपनी कभी भी वेस्ट को टेक ओवर नहीं कर सकती है। पहले रीना गुप्ता एंड देन रजत सेठी। देखिए प्रदीप जी, ये अमृत काल का महाघोटाला है और ये घोटाला अभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, लेकिन पिछले कई सालों से और स्पेशली पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट के जितने भी जो विशेषज्ञ थे सबको पता था कि क्या चल रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जितनी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी ने अडानी ग्रुप के शेयर नहीं खरीदे। सबको पता था कि अडानी ग्रुप ओवर लेवरेज ग्रुप है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अडानी ग्रुप ने क्या किया। अडानी ग्रुप ने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बनाई, शेल कंपनीज बनाई। शेल कंपनी के थ्रू अपने ही स्टॉक को खरीदा, जो स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट जिसको कहते हैं कि स्टॉक्स कितने अवेलेबल हैं वो कम रखे, इससे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ गया। वो बढ़े हुए स्टॉक के प्राइस को गिरवी रखा बैंकों के पास। आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोट कर रही हैं? अरे नहीं, मैं उससे नहीं कर रही हूँ, ये सबको पता है स्टॉक मार्केट में। तब भी जाके पंजाब में आपने उनको प्रोजेक्ट दे दिया। प्रदीप जी बोलने दीजिए, बीच में मत आप इंटरप्ट करिए। आपने सबको बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, रजत आएंगे इसके। हाँ बोलिए। आपने क्या करा, आपने PSUs को, LICs को, SBI को, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन बैंक्स को आपने फोर्स किया अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए। लोन उन्होंने किसके एवज में लिया? अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया, जो वो शेयर्स जो आर्टिफिशियली जिनको इन्फ्लेट किया गया। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अडानी ग्रुप जो है उनकी वैल्यू 230% अडानी ग्रुप की वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा कौन सा पूरी दुनिया में कारोबारी है, कंप्लीट करने दीजिए, जिसकी ग्रुप की वैल्यू इतनी बड़ी हो।
2018-19 में रजत- जब एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया था। मैं बोल सकता हूं? हाँ, रीना अनइंटरप्टेड। कंप्लीट करने दीजिए। रीना आप 1.5 मिनट से नीति आयोग ने, लास्ट बात बोल रही हूँ, जब एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया था, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप देश के एयरपोर्ट, देश की माइनिंग, देश का सीमेंट, देश की पावर कंपनी सब आपने अडानी को दे दी। जब 18-19 में एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा था, रिकॉर्ड पे है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने अपोजिशन किया था कि 6 से 6 एयरपोर्ट आप एक ग्रुप को मत कीजिए। ऐसा ग्रुप जिसको एयरपोर्ट, आप पंजाब में उनके कॉन्ट्रैक्ट को हटा दीजिए इस कॉन्टेक्स्ट से। आपको अगर लग रहा है कि वो ग्रुप ने कुछ नहीं किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 6100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है अडानी पावर ने जो पंजाब के अंदर उसके पास है, आपने, आपकी सरकार बने इतने समय हो गया, उसको क्यों नहीं कैंसिल किया? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पंजाब के अंदर जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक में भी आपने क्यों नहीं कैंसिल किया? आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं इंक्वायरी ऑर्डर करी? मैं ये पॉइंट कह रहा हूं रजत सेठी, दिस इज नॉट अबाउट अडानी। रीना, यू मेड योर पॉइंट, नाउ अलाउ मी टू कम इन। रीना, यू मेड योर पॉइंट, अलाउ मी टू कम इन। रजत सेठी और ब्रिजमोहन जी आएंगे। रीना ने अपना पॉइंट किया। रजत, मेरा पॉइंट सिंपल ये है। रजत, मेरा पॉइंट सिंपल ये है जी। हाँ ठीक है रजत। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ये बात सत्य है, और ढलते हुए सूरज से सब दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मूल 2-3 बातें मैं कर दूं। पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, इसको नेगेटिव लाइट में नहीं देखना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग जो हेज फंड्स करते हैं यूएस में, काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। वॉल स्ट्रीट के सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लोग ही शॉर्ट सेलिंग करते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट सेलिंग गलत हो गई तो काफी नुकसान भी होता है। इसलिए मैं उनके व्यू पॉइंट का सम्मान करता हूं। और मैं दूसरे पक्ष में जो पूरा विपक्ष खड़ा है ना, मैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझना चाहता हूं। देखिए, ये 2-3 चीजें बोल रहे हैं, उनको ये लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में 50% 60% अगर डिक्लाइन आता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है, दोनों तरफ मार्केट स्विंग कर रही है। आप सुबह जब स्टॉक खुलता है स्टॉक मार्केट, तो 10% का अपर सर्किट लगता है अदानी का, शाम को लोअर सर्किट लगता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स इसमें अभी पैसा बना रहे हैं। इसलिए स्टॉक का मूवमेंट क्या हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आपको जो ध्यान रखना है कि जो हार्ड एसेट्स अदानी एंटरप्राइजेस के पास हैं, आप इनकी ग्रीन एनर्जी का वो कैपेसिटी देखिए, 30 गीगावाट से ज्यादा की तो इनकी ग्रीन पावर है। विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन पावर की जो कंपनी है वो अदानी कंपनी है। तो अदानी का हिलना इतना आसान नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स आके, एक तो पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स काफी कम है उनके टोटल स्टॉक्स के प्रोपोर्शन में, इसीलिए थोड़ा भी स्विंग होता है तो बहुत ज्यादा स्विंग लगता है। मैं अब आपके दर्शकों को थोड़ा सा फाइनेंस की आसान भाषाओं में ये समझाना चाहता हूं। डस्ट को सेटल होने दीजिए, फिर आप देखिए कि जेन्युइन वैल्यूएशन क्या है अदानी। मैं मानता हूं बबल बिल्ड हो रहा था, उसका बड़ा कारण ये था कि एक ओवरऑल एसेट बबल था पूरी दुनिया में। SK Datta, ऐसा छाप रहा था। No, let it come in, but Rajat, whatever be the valuation, there is no proof prima facie कि what Adani has done is any amount of financial fraud. बिल्कुल भी नहीं। उस लॉजिक के हिसाब से Elon Musk is the biggest fraud. Because 2022 में SK Datta 70% Elon Musk के शेयर्स जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन किए, और 2023 में कहा जा रहा है कोर्स करेक्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूं एसके दत्ता, जिसके पास में सोलर पावर प्लांट जो है पावगढ़ कर्नाटक, भटिंडा पंजाब, पीएन क्लीन पंजाब, पीएन रिन्यूएबल पंजाब, दुर्ग छत्तीसगढ़, करनौल आंध्र प्रदेश, मणिपुर तेलंगाना, नरबंगा उड़ीसा, नालंदा तेलंगाना, सिडीपेट तेलंगाना, बसवाना कर्नाटका, ब्यायगढ़ी कर्नाटका। मैं अगर चालू करूं इस चीज, अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, गुजरात से लेके गोवा से लेके केरला, जो इतने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसकी क्या सिर्फ बिकॉज उसका स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो आप कहोगे कि वो जो है कर रहा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है? एसके दत्ता, दिस डज नॉट डिफाइन एनी अमाउंट ऑफ लॉजिक फॉर मी। एसके दत्ता और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। मैं आ रहा हूं तनवीर इसके बाद आपके पास और अजय दुआ के पास। प्रदीप भाई, इसको मैं कहूंगा नहीं, रीना रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपकी तरफ। एसके इज नॉट कमिंग, आऊंगा रीना, यू नोट डाउन योर पॉइंट्स, आई एम कमिंग। काउंटर कीजिएगा, बीच में मत बोलिए जी। एसके और ब्रिजमोहन, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की जो लॉजिक दी जा रही है, चाहे वो संसद के अंदर और संसद के बाहर, दिस इज चाइल्डिश हिपोक्रेसी एट द हाईएस्ट लेवल।
अब बात आती है कि अगर इतना ही भ्रष्ट और इतना ही अगर खराब कंपनी अगर है, तो मैं चुनौती देता हूं तमाम विपक्ष के पार्टियों को, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स एलोकेट किया है अडानी ग्रुप को, सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले और खारिज करे। हिम्मत है वो करने की? बिल्कुल नहीं है हिम्मत। यहां पे एक संयोजित प्रायोजित वे में जानबूझ के चीजों को हाइप किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं पे एक आर्टिफिशियल फॉल्स नैरेटिव तैयार किया जाए कि अडानी ने बहुत फायदा उठाया है मोदी सरकार के। और ये तो प्रायोजित संयोजित चीजें हैं। जब जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले इस तरह की नैरेटिव पूरे देश में तैयार किया जाता है। प्रदीप भाई मुझे बोलने दीजिएगा दो तीन सेकंड के लिए, फिर आपका सवाल पूछिएगा। आप देखे होंगे पहले जब चुनाव का माहौल था, यूपी का चुनाव और तमाम महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव का माहौल था, उससे पहले टूल किट की आसरा ली गई थी। ये बाहर में कुछ संयोजित प्रायोजित लोग हैं, देश के अंदर कुछ संयोजित प्रायोजित लोग हैं जिनकी मिली भगत होती है। मैं कह रहा हूं इसके दत्ता, उसके साथ साथ मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन शुरुआत में जब आए थे, they don't want an Indian entrepreneur to fight the global battle. मैं कह रहा हूं एसके दत्ता, नहीं था तो ये कैसे स्कैम हो गया? एसके दत्ता, मैं कह रहा हूं कि ये चाहते नहीं है। एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है बृजमोहन श्रीवास्तव कि एक इंडियन उद्यमी, भले वो आज अडानी है, अंबानी है, कोई तीसरा है, वो अगर वैश्विक स्तर पे ये बड़े बड़े वेस्ट के बिलियनर्स को ले रहा है, हेड ऑन ले रहा है, तो उसको किसी भी तरीके से गिरा रहे। कोई अमेरिका का या अमेरिका में कांग्रेस कोई इंडियन एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पे निर्णय लेगा? मेरा जवाब दीजिए आप। और मेरा दूसरा पॉइंट है, भले वो किसी भी तरीके से, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, अगर रीना कह रही सबको पता था। और दूसरी बृजमोहन जी, अगर वो गलत है तो फिर पार्थ पवार एयरपोर्ट पे अडानी को रिसीव करने क्यों जाते? गलत है तो ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, उनने जाके बंगाल के पोर्ट का क्यों दिया? और गलत है तो कर्नाटका के अंदर क्यों मिला? क्रॉस पार्टी लाइंस 10 स्टेट्स में इज वर्किंग। देखिए कि प्रदीप जी, अभी मैं सुन रहा था और आपको भी मैंने सुना, कोई किसी को रिसीव करने क्यों जा रहा है, ये एक अलग बात है। अभी अपन लोग बात कर रहे हैं कि क्या जो अडानी साहब के ऊपर जो आरोप लगा है और जिस तरह की सारी स्थिति बनी है, उसमें हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत के लिए हमको अपनी जो एजेंसियां हैं, हमारे पास बहुत अच्छे रेगुलेटर्स हैं जिनको हमारे लॉ मेकर्स ने बनाया है, हमको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अभी ये मामला सामने आया है, रेगुलेटर्स के पास जब जाएगा, जैसा कि मैं आज देख रहा था कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि आपने जो लोन दिया उसकी जानकारी आप हमको दीजिए। इसी प्रकार से हमारे पास सेबी है, सेबी इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो अभी एक पक्ष खाली सुनने को मिला है जो कि विदेशी भूमि से आया है। अभी हमारे देश की एजेंसियां हैं, हमारे देश की एजेंसियों को भी देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए, उसके बाद ये तय होगा। अगर भरोसा है और देश के एजेंसियों को इतना मानते हैं तो आई एम श्योर की बात कहां से? मैं कह रहा हूं विजय पटेल, जो संसद के अंदर इस तरह विजय से पटेल माहौल तैयार किया गया था, दिक्कत क्या है? की बात कहां से आएगी? जॉइंट पार्लियामेंट आज मैं आज बोलूंगा। मैंने दत्ता साहब की बात को बहुत शांतिपूर्वक सुना, मेरी बात को कहने दीजिए। अभी बृजमोहन जी, एक मिनट, सवाल है मेरा आपसे। बृजमोहन जी, विजय पटेल, मैं देखो अजय दुआ के पास आना है और शरद कोहली के पास आना है। ना मैंने, अरे आपको सुन लिया मैंने। बृजमोहन जी बोलिए, जो सवाल मैंने सुन लिया। बृजमोहन जी और विजय पटेल, मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। आ रहा हूं शरद कोहली। बृजमोहन जी बोलिए। आप इतने बेचैन क्यों हो गए? मैं बेचैन में बता रहा हूं, रुक जाइए। सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबके सब अमृतकाल से परेशान है, ये सच्चाई है। आप लोग चाहते नहीं कि देश के तरक्की हो और रीना गुप्ता में आ रहा हूं, रीना आपके पास आऊंगा। चाहते नहीं है बृजमोहन जी, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से हर चीज को आप लोग 10 सेकंड उनको रिबट करने दीजिए। एसके बृजमोहन जी को रिबट करने बोलने दीजिए। आ रहा हूं रीना जी, आपके अलायंस पार्टनर की बात कर रहा हूं जो कभी हो सकते हैं। बृजमोहन जी, दत्ता साहब ये चाहते हैं उस समय कोई ना बोले, लेकिन वो समूह के मामले में बोले। अब बोल लीजिए, उनको बोलने दीजिए ना। एसके जी प्लीज, एसके जी, आई वांट टू कम टू यू अगेन। अरे बोलिए ना। बृजमोहन जी बोलिए। लगातार सवाल ही पूछ रहे हैं, सुनने को तैयार है कि नहीं? बृजमोहन जी बोलिए। देखिए,
मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे सांसदों के विवेक पे भी हमको विश्वास करना चाहिए। अगर जब मैं ये कहता हूं कि हमारी जांच एजेंसियों पे हमको विश्वास है, तो हमें अपने सांसदों पे विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? वो लोग भी लॉ मेकर हैं, उन्होंने ये देश के कानून तैयार किए हैं। यदि इस मामले में कोई डिमांड वहां से आई है, तो ये सरकार का काम है कि सरकार इस मामले में फैसला करे। क्यों डिमांड नहीं की जा सकती है? मैं मूड पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पे आना चाह रहा हूँ। विजय पटेल, आपके पास आने के पहले अजय दुआ जी, आई वांट टू कम ऑन द फैक्ट्स। अजय दुआ, शरद कोहली, रीना गुप्ता, तनवीर अहमद, तनवीर रजत सेठी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरी बात सुनिए, मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूँ। अजय दुआ जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं इसको विश्वास नहीं, मैं फैक्ट्स के आधार पे बोल रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी। अजय दुआ, शरद कोहली जी। नहीं प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी, अभी आप नहीं, आपने मेरे को बीच में टोका, दत्ता साहब ने टोका, आपने मेरी बात मुझे नहीं कहने दी है। इस ढंग से बात नहीं करिए, या तो आप मेरी पूरी बात सुनिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अडानी साहब का 40 साल का अपना इतिहास है, जिसमें वहां से चल के वो यहां तक पहुंचे, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया है। तो क्यों नहीं हम इस बात का समय दें कि हम उनको देखें और हमारी एजेंसियां उनके बारे में जानकारी दें। यह बात जरूर है कि शेयर मार्केट में जो सेंटीमेंट पे काम करता है, अब चूंकि ये सारी बातें सामने आई हैं, शेयर गिर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो आने वाले दिनों में पता लगेगा ना। तो एकदम से हम किसी को पूरी तौर से ये मान लें कि वो गलत है, ये चीज भी ठीक नहीं है। हम ये मान लें कि वो आज भी बिल्कुल फेयर है, ये चीज भी ठीक नहीं है। पर ये बात जरूर है, उनके 40 साल का इतिहास है, उसको भी हमें देखना चाहिए। अब आप मुख्य बात कह रहे हैं अजय दुआ जी, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई एम सेइंग। अजय दुआ, शरद कोहली, रीना गुप्ता, तनवीर अहमद, रजत सेठी। अजय दुआ, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। अजय दुआ जी, मैं यही बात कह रहा हूं, क्या इस देश में न्यायपूर्वक पैसे कमाना अपराध है? क्या इस देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना अपराध है? क्या हम एक सोशलिस्ट रेजिम के हिसाब से हमेशा से देखेंगे कि पैसे वाला चोर ही रहेगा? मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि हिंडनबर्ग का, जैसे रजत सेठी ने बोला, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेगा, पर दैट डज नॉट डिस्काउंट द कैश फ्लो जो कंपनी का है, दैट डज नॉट डिस्काउंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने बनाए, दैट डज नॉट डिस्काउंट कि इजराइल के अंदर, यूएई के अंदर जो पोर्ट्स मिल रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हम कब तक उस मानसिकता से हटेंगे कि भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है। अजय दुआ, विजय पटेल, आपका जो कहना है बहुत उचित है कि अगर आपको लगता था कि प्राइवेट सेक्टर चोरी करता है, मैनिपुलेट करता है, तो आपने देश की इकोनॉमी 1991 में क्यों खोली? उसके बाद आपने देख लिया है लिबरलाइजेशन, डी लाइसेंसिंग, इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी करके आपका रेट ऑफ ग्रोथ कंट्री का 4 गुना एवरेज हो गया है। कि पहले 40 साल में क्या था और पिछले 30 साल में क्या था। पहले आपने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिसे कहते थे 2-2.5% पे आपकी इकोनॉमी बढ़ी, उसके बाद आपकी इकोनॉमी बढ़ी है कुछ साल 10% तक भी, और एवरेज 7%। तो ये बिल्कुल ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर चोर है, तो आपके सामने ये आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अदानी को जिसने भी पैसे दिए हैं, उसने अदानी ग्रुप के एसेट्स देखे हैं कि इसके पास देश की 20% पोर्ट कैपेसिटी है, सी पोर्ट कैपेसिटी। इसके पास बम्बई एयरपोर्ट जो 18% ट्रैफिक देश की हैंडल करता है, वो इसके पास है। इसके पास टोटल कैपेसिटी 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल और दूसरी मिला के है। और अभी तो हैफा पोर्ट वगैरह जो विदेश में है वो अलग है, क्योंकि इसके पास रियल एसेट्स है, तभी आपने पैसे लगाए हैं, निवेश किया है या कर्जा दिया है। शरद कोहली जी, यही कहना है कि आप स्पेकुलेशन में, रीना गुप्ता, तनवीर अहमद, स्पेकुलेशन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूं, पर मैं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात करना चाहता हूं। रजत सेठी, अजय दुआ जी, मैं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात करना चाहता हूं। आपने बहुत बखूबी रखा, रीना गुप्ता आपके पास, तनवीर अहमद, रजत सेठी और शरद कोहली जी के पास मैं आ रहा हूं। मैं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात रख रहा हूं, रीना गुप्ता आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद शरद कोहली और रजत सेठी और तनवीर अहमद के पास। और विजय पटेल, मुझे पता है आप सुन रहे हैं, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, बिकॉज आई नो आपके पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस ऑफ फैक्ट्स एंड आई वांट यू टू हैव द लास्ट वर्ड। मैं कह रहा हूं, रीना गुप्ता, माहौल आप लोग ने क्या क्रिएट किया कि भाई देश के मिडिल क्लास का जो पैसा है वो खतरे में पड़ गया है। अरे देश का मिडिल क्लास का पैसा डूबने वाला है,
ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया। जिसने एलआईसी में पैसा डाला उसका पैसा डूब गया, ये फॉल्स नैरेटिव है। जब एलआईसी का 1% भी एक्सपोजर नहीं है अडानी ग्रुप के अंदर, और जो एक्सपोजर उसमें प्रॉफिट है। रीना गुप्ता, ये झूठा माहौल क्यों क्रिएट किया गया इंडियन मिडिल क्लास के सबकॉन्शियस में, डर पैदा करने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए? रीना गुप्ता जी, उसके बाद रजत सेठी, शरद कोहली एंड उसके बाद तनवीर अहमद। पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? रीना भंडारी जी, पहली जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये जो चल रही है ना कि अमेरिका की कोई फर्म है और वो भारत के खिलाफ है, इसी अमेरिका की फर्म ने कई और कंपनीज का, चाइना की कंपनी का, जापान की कंपनी का, खुद अमेरिका की कंपनी पे रिपोर्ट निकाली है। तो क्या सारे उन देशों पे अटैक कर दिया है? अडानी जी को और भारत को अलग अलग रख के आपको देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी से भी बात करिए, आपको कोई भी विशेषज्ञ बताएगा कि किसी भी एक ग्रुप को आपको मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं करने देनी चाहिए कि देश के सारे पोर्ट, देश के सारे एयरपोर्ट, माइनिंग, स्टील, सब कुछ आप एक ग्रुप के हाथ में दे रहे हैं। जब उस ग्रुप का दिवालिया निकल रहा है, और हमने दिवालिया कैसे निकल रहा है रीना जी? सॉरी रीना जी, आप बताइए दिवालिया कैसे निकल रहा है? क्या वो लॉस में है? क्या उसकी कंपनी के अंदर जो है 70% वो कंपनी वो व्यक्ति खुद ओन करता है? कैसे दिवालिया निकल रहा है? स्टॉक प्राइस नीचे हो गया तो क्या उसके बेटा, क्या उसको उसका जो उसके पास एसेट्स नहीं है, क्या उस वो लॉस के अंदर है? कैसे दिवालिया निकल रहा है? बैलेंस शीट के आधार पर बताइए कैसे दिवालिया निकलेगा? दिवालिया ऐसे निकलेगा कि अगर 5 पैसे की चीज की वैल्यू आपने 100 रुपए दिखाई है और वो 100 रुपए दिखा के आपने लोन लिया है बैंक से, जब उसकी कीमत सिर्फ 5 पैसे है और बैंक ने आपको 100 रुपए के हिसाब से लोन दिया है, जब बैंक अपना लोन वापस मांगने लगेगी तब उसका दिवालिया निकलेगा। और हमने देखा है कि अभी तक क्या एक भी बार डिफॉल्ट किया रीना गुप्ता? रीना गुप्ता 1993 से लेकर अभी तक कब डिफॉल्ट किया है? जी के दोस्त थे तो ऐसे ही देश का पैसा लेके भाग गए। इसी तरह प्रदीप जी, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, देश का पैसा लेके यार रीना गुप्ता, दिस इज सो रॉन्ग। इस बात की रीना गुप्ता, टुडे बीइंग अ बैंकर, आई नो दैट यू हैव पॉलिटिकल कंपल्शंस, बट आप जा रही है, दिस इज सो रॉन्ग। और तो और नीना जी को लगता है, आज नीना जी को लगता है कि जितने बैंकर रजत, बैठे हैं वो हाउ कैन ही बी अ फ्यूजिटिव? मूर्ख हैं क्या? प्रदीप जी, ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए? डोंट कंपेयर टू अ फ्यूजिटिव। प्रवक्ता क्यों आए हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आपके शो पे आए? क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं। प्रदीप जी, क्योंकि अडानी का स्टॉक ऊपर नीचे जाए उससे बीजेपी का क्या संबंध है? रजत सेठी, देखिए नीना जी की लगातार कोशिश, देखिए प्रदीप जी क्या होता है ना, हमारे देश में ना कुंठित लोगों की कमी नहीं है। किसी को प्रवक्ता कहने की प्रदीप जी कैसे हिम्मत हुई है? She doesn't know the background of anybody. ये पर्सनल अटैक नहीं कर सकती है। आपका तो नाम ही नहीं लिया। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपका नाम ही नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। मेरे को प्रॉक्सी प्रवक्ता आए। Just because रीना गुप्ता, शरद कोहली is a very very senior economist. रीना everybody, रीना जी आपके व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। आप पर्सनली किसी व्यक्ति को ऐसे डिफेम नहीं कर सकते। नाम ही नहीं लिया मैंने तो। मैं कुछ बोल, रजत एक सेकंड, शरद कोहली जी थोड़ा, शरद कोहली जी सीधी बात है। देखिए नीना जी, एक सेकंड प्लीज, ऑर्डर। तो आप जेपीसी शरद जी, नीना जी करवाइए कि क्या किसका क्या रिश्ता नाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहानी आपके घर की है, अपने घर जाके देखिए पहले। शरद जी रिश्ता क्या कहलाता एक सेकंड, दो लोग एक के ऊपर एक ना बोले, एक के ऊपर। रीना गुप्ता जी आपने एक सेकंड, रीना आपने कह दी अपनी बात को, एक सेकंड रुक जाइए। तनवीर अहमद के पास आना चाहता हूँ मैं, रुक जाइए एक सेकंड। शरद जी जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ पूरा रिबटल के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, रजत वांट्स टू कम इन। शरद कोहली मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए मैं आऊंगा, निश्चिंत रहिए शरद जी, आई गिव यू एम्पल टाइम। शरद जी निश्चिंत रहिए, आई गिव यू एम्पल टाइम। रीना मेड अ पॉइंट ना, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो नहीं। रजत सेठी, तनवीर अहमद, शरद जी आई गिव यू एम्पल टाइम, हैव पेशेंस, हैव फेथ ऑन मी। रजत सेठी, तनवीर अहमद, रजत सेठी, तनवीर अहमद, रिजवान जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। इसके दत्ता, विजय पटेल आ रहा हूं, विजय पटेल, आई गिव यू द लास्ट वर्ड। रजत सेठी, देखिए नीना जी को लगता है कि ये पॉलिटिकल मंच है तो भाषण ही दे लो लगे हाथों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सारे पैनलिस्ट हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए आपने कुछ चीज ना 2-3 ऐसी तथ्यात्मकली गलत तरीके से बात रखी है। आपको लगता है कि बैंक इतने मूर्ख हैं
इतने इतने सीनियर बैंकर्स बैठे हैं एसबीआई वगैरह में, आप एक लोन भी नहीं पास करवा सकते। आपको लगता है सिर्फ वो शेयर के कोलैटरल के बेसिस पे लोन दे देंगे? क्या वो हार्ड एसेट्स नहीं चेक करेंगे? नीरव मोदी का क्या हुआ था सर, ये भी बताइए जरा। देखिए कैसे वो देश को पैसा लेके भाग गए? रीना जी वो आपकी बात को सुन रहे थे, प्लीज प्लीज रीना जी शुरू कर देते हैं आप। ये रजत मतलब क्या तरीका है? बोल रहा हूं ना, तमीज रखिए दूसरे पैनलिस्ट को बोलने के लिए। पहली चीज है, आपने एक तो बेसलेस बात करी, हमारे बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्वेश्चन उठाया। ऑल अराउंड जितने भी प्राइवेट बैंक से, सिर्फ क्या इंडियन बैंक से पैसा लिया है क्या? बाहर के बैंकर्स क्या अकलमंद नहीं है? सारी अकल आम आदमी पार्टी के पास है क्या? उन्होंने भी तो लोन दिए हैं और ज्यादा लोन बाहर के बैंकर्स से दिए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है? सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 80-20 के डेट इक्विटी रेशियोस पे होते हैं लगभग। सब लोग लेवर्ड होते हैं क्योंकि यही बिजनेस मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को टेक्नोलॉजी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकती हैं, ये भी सकते हैं। आपको मालूम है कि ये जो जितने हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें हार्ड कोलैटरल, जो लगी हुई विंडमिल्स हैं, जो लगे हुए सोलर पैनल्स हैं, उसको उठा के धुआं थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो लगे हुए हैं ना फील्ड्स में। इसीलिए आप बैंक्स का काम करने दीजिए। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकिए क्योंकि आप लोग माहिर हैं उस चीज में। तनवीर निवेशक जाए भाड़ में। एब्सोल्युटली रजत। जगह ब्लैक स्वान इवेंट, तनवीर अहमद, विजय पटेल, शरद को लीजिए आ रहा हूं आपके पास। 24 का नैरेटिव सेट करने के लिए। तनवीर मैं रजत सेठी की बात से एक बात से सहमति रखता हूं कि अडानी की कंपनी डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि अडानी की कंपनी के ऊपर बहुत सारे भारतीयों का विश्वास है। इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं चैंग चुंग ली के साथ विनोद अडानी का क्या संबंध है? राजेश अडानी के ऊपर ऑलरेडी ईडी के इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? ये एक आदमी के पास 32% इंडिया के पोर्ट्स क्यों हैं? एक आदमी इतना बड़ा अमीर एक गवर्नमेंट की रिजीम में कैसे बन जाता है? भैया हम चाहते हैं कि अडानी, अंबानी सारे लोग जीवित रहे और सारे लोग देश की उन्नति में योगदान दे, पर हमारी देश की जो एजेंसी से सेबी और एलआईसी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से विजय पटेल एक से नहीं, रजत सेठी, विजय पटेल अभी तक नहीं आए। मुझे जी तनवीर 10 सेकंड, मुझे विजय पटेल के पास जाना है। तनवीर 10 सेकंड। हाथ जोड़ के मैं माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ऐसे लोग अडानी विजय पटेल या फिर कोई भी ग्रुप, विजय पटेल, शरद कोहली जी, विजय पटेल, शरद कोहली जी, मैं चाहता हूं, मैं तनवीर, विजय पटेल इज लिस्टिंग फ्रॉम पास्ट 30 मिनट्स में विजय पटेल को, आई अपोलोजाइज विजय, मैं बहुत लेट आ रहा हूं आपके पास में। विजय पटेल अनइंटरप्टेड, आपने तनवीर ने कहा ऐसे लोग, विजय पटेल को सिर्फ दिखा है मेरे साथ में। विजय पटेल, आपने इस पे बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करी है, मैंने आपका ट्विटर का थ्रेड भी देखा है, ये क्यों हो रहा है ऐसे? विजय पटेल अनइंटरप्टेड। देखिए प्रदीप भाई, ये जो अदानी पेटेक है वो 5 या 6 दिन पहले स्टार्ट नहीं हुए हैं। अदानी को एक प्रोजेक्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का 2010 में। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को वॉच लिस्ट में रखती है। जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड को तोड़ा था, इसी तरह जैसे आज अदानी को तोड़ा है। तो जॉर्ज सोरोस जो है, उनकी फंडेड एनजीओस है, वहां पे एक 350.org करके ऑस्ट्रेलिया में 2017 में अदानी के खिलाफ एक पूरा जो आंदोलन खड़ा करती है। वाया टाइड्स फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये जो डीप स्टेट गिरे जाते हैं वे लोग उनको फंड करते हैं। और सेम जो लोग हैं यहाँ पे NFI करके, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया करके एक ग्रुप चलता है। आपको जान के हैरानी होगी प्रदीप भाई, यहाँ पे हमारे जो CPIM के लीडर है सीताराम येचुरी, इनकी वाइफ है सीमा चिश्ती जी, वो इनके फंडेड, मतलब आप सोचो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो तो अमेरिकन और इलिट्स के खिलाफ होते हैं, पर ये जो सीमा चिश्ती जी हैं वो फोर्ड के, रॉकफेलर के, बिल गेट्स के पैसे से सैलरी लेती है, उनके पर्क लेती है, और बाकी जो उनके फॉलोअर्स है उनको ज्ञान देते हैं कि हम लोग अमेरिका और इलिट्स के खिलाफ है। बाय द वे, तो वो जो है एक NIF करके संस्था चलाते हैं, जिनके थ्रू इन सब को, जो आज एक्टिव है सोशल मीडिया में जी, एक डिजीपब करके ग्रुप बनाया है। सारे के सारे लोग, मैं उनको डिजिटल शार्प शूटर बोलता हूँ, उनको बकायदा ट्रेनिंग फंडिंग मिली हुई है, जो
सीमा चिश्ती जी अभी 2 महीने पहले, नहीं शायद पिछले महीने ही द वायर की एडिटर के तौर पर ज्वाइन हुई है। पिछले 10 साल इसके पहले वो बीबीसी में थी। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो अमेरिकन एलिट्स के पैसों से, ट्रेनिंग से देश के जो बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ अटैक करते हैं। प्लान्ड, वेरी वेल प्लान्ड। ये प्लान्ड है, आप कह रहे हैं ये प्लान्ड है। मेरे पास इस डिबेट के अंदर, मैं इस डिबेट को सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड से एक्सटेंड करूं। ऑलरेडी 2 मिनट्स क्रॉस कर चुका हूं। शरद कोहली जी, आई वांट टू गिव यू 30 सेकंड्स, ब्रिजमोहन जी 30 सेकंड्स, एसके दत्ता 30 सेकंड्स, जस्ट क्विक एंड टू इट। शरद कोहली जी प्लीज क्लोजिंग कमेंट। सिर्फ जो पहले पैनलिस्ट ने बात कही, हम इसको सैद्धांतिक रूप से समझते हैं, इसको कोई राजनीति से जोड़ के देखना पहली बात मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हर कंपनी के कुछ ना कुछ फेवरेट इन्वेस्टर्स होते हैं और रीना जी बड़ा अच्छा, मैंने तो सोचा बड़े लाइट माहौल में वो दिखा रही है रिश्ता क्या कहलाता है। मैं बल्कि एक और सीरियल का नाम लेने वाला था, कहानी घर घर की, कि तो हर कंपनी के कुछ ना कुछ फेवरेट इन्वेस्टर्स होते हैं। कभी ना कभी वो प्राइस को, और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एक होता है लोन, और 2,10,000 करोड़ के लोन में से 80,000 करोड़ का लोन भारत का है, 1,30,000 करोड़ फॉरेन एजेंसीज का लोन है। और ये देखना होगा कि फॉरेन एजेंसीज का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हमसे ज्यादा मेरे पास समय इतना ही है शरद जी। मैं एसके दत्ता जी आपसे और ब्रिजमोहन जी से माफी मांगता हूं। मैं इस चीज को कल डिबेट को वापस से कंटिन्यू करूंगा। एसके दत्ता जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रिजमोहन जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कुडंट कम अगेन। दोस्तों, इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्या एक बड़ी साजिश हमारे इंडियन उद्यमी के खिलाफ तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।